देश के अमर सपूत श्रीदेव सुमन के पुण्यतिथि के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। मसूरी के पिक्चर पैलेस स्थित तिलक लाइब्रेरी परिसर में आयोजित इस गोष्ठी के दौरान गणमान्य नागरिकों समेत स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। गोष्ठी की शुरुआत अमर शहीद श्रीदेव सुमन के छाया चित्र पर पुष्पांजलि के साथ हुई। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने श्रीदेव सुमन को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुष्पांजलि के पश्चात गोष्ठी के दौरान मौजूद गणमान्य नागरिकों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अमर शहीद श्रीदेव सुमन के चरित्र पर प्रकाश डाला और अपनी मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण और बलिदान की गाथा सभी के सामने रखी। राजा, इससे हमें मुक्ति चाहिए। राजा से मुक्ति क्यों? अब राजा के कर्तव्य भी तरह तरह के सुनने को मिले। बेइंतहा टॉर्चर करते थे वो अपने लोगों को, टैक्स वसूलते थे और जनता का ख्याल नहीं रखते थे। तो जाहिर है विद्रोह फैलेगा, असंतोष फैलेगा। आम आदमी आज झंडा उठाने तैयार नहीं होगा। कहा नहीं भाई साहब आप जाइए। आम आदमी बगल से निकल जाना चाहता है, नहीं उठाता, क्रांति का झंडा नहीं उठाता कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कब मार दिए जाएंगे। आज हो भी रहा है। आप देखिए पूरे देश में, पूरे विदेशों में देखिए, जो भी क्रांति की बात करता है उसे कुचल दिया जाता है। चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे भारत ही क्यों ना हो। यहाँ देखिए कोई आंदोलन करता है, कुचलने की तैयारी पहले शुरू हो जाती है। चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, आंदोलन को कुचलना अवश्यम भावी, स्वर को दबाना बहुत जरूरी है। ये राजाओं का काम है। आप क्या बात कर रहे हैं उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। श्रीदेव सुमन ने ये बात रखी कि भाई हमें आज़ादी दो, और बहुत ही कम अवस्था में 28 साल 2 महीने की अवस्था मात्र, उसमें इन्होंने प्राण दे दिए। उस समय श्रीदेव सुमन जी के ऊपर एकाधिकार कुछ समाजवादी और कुछ मार्क्सवादी और कुछ जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो अपना एकाधिकार समझते थे। ऐसा प्रतीत होता था उन दिनों की संभवतः श्रीदेव सुमन ने मात्र जो है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं और जो वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत लोग हैं, उन्हीं के लिए उन्होंने काम किया। मगर उन्होंने तो पूरी रियासत के लिए काम किया, टीरी के लिए, समग्र टीरी की आज़ादी के लिए काम किया। और हम सब लोगों का बहुत ही पुनीत दायित्व तो ये बन जाता है कि हम लोग खास करके जो टीरी के लोग हैं और उत्तरकाशी के लोग हैं, उनको तो कम से कम उनकी जीवनी से प्रेरणा लेने की जरूरत आज भी है और हमेशा रहेगी। पर निश्चित रूप से मुझे सुधीर गेरवला जी की एक पंक्ति याद आती है कि वो ये कहते थे कि जीवन में यदि साहित्य का संचार बंद हुआ तो जीवन बंद हुआ। वो कुत्ता जो है वो हम इंसानों से इसलिए अच्छा है कि उसकी संवेदना जिंदा है, वो मरा थोड़ी। हम जिंदे की कदर नहीं करते, इसलिए हम उस पशु से भी नीचे हैं कहीं। जीवन में हमें आर्थिक स्तर बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि मैं उस एक परिवार से आता हूँ जो वर्ण व्यवस्था है, पर निश्चित रूप से जीवन में जो आपका उज्जवल पक्ष है वो साहित्य ही आपको दे सकता है। हम सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम लोग साहित्य के सेवक हैं। श्रीदेव सुमन जी के 201 दिन के कारावास या 84 दिन की अनशन वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, पर क्योंकि बोलने का मौका दिया हुआ है पवार सर ने, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि
आज जो भी वो उनका गांव होता है, जैली उनका शायद है, जौली एक गांव है उनका, जो लोग हम उससे जुड़े हुए हैं और जब हम लोग मसूरी की बात करते हैं, मसूरी को बचाने की बात करते हैं, तो आज तो कहीं ना कहीं अनशन करने की आवश्यकता नहीं, एक दिन की भी आवश्यकता नहीं, भूख हड़ताल की आवश्यकता नहीं, तो हम लोग मसूरी को भी बचा सकते हैं। हम लोग जौली की व्यवस्था की भी बात कर सकते हैं सुरवीर भाई, कि अगर हम कोई ऐसा ब्रिज बना सकें उन दोनों जगहों के बीच में, और उन दोनों जगहों से मेरी बात वहाँ से भी शुरू होगी, ना के बराबरी कहेंगे, लेकिन जैसे जैसे उत्तराखंड की स्थापना हुई तो उसका जो सकारात्मक पहलू जो मानता हूँ वो अपने क्षेत्र की युवतियों की जानकारियाँ हमारे दिमाग में आनी शुरू हुई, हमारे सामने आनी शुरू हुई, और उसी के बाद ही ये परंपरा भी पड़ी कि उनकी पुण्यतिथि अगर आज है तो उस पर एक वृक्षारोपण का वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया जाए। इतना वृहद वृक्षारोपण भी हुआ है कि एक वो विश्व रिकॉर्ड भी बनाया वृक्षारोपण का, और पूरा शिक्षा विभाग के लिए विशेष तौर पर आज का दिन विशेष निर्देश भी रहते हैं, और भावना भी बन गई है कि उस दिन जो है प्रत्येक विद्यालय के अंदर कार्यक्रम होता है, वृक्षारोपण होता है। तो अब उस जैसे आज की इस गोष्ठियों में सबसे बड़ा आनंद आ रहा था कि श्रोता के रूप में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारे नए नए विचार सामने आए थे, और मैं उसका सकारात्मक पक्ष जो सोच रहा था वो ये सोच रहा था कि जिस लाइन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर हम रोज छात्रों के बीच में भी रहते हैं, वो बात करते हैं, तो इस जो ज्ञान को मैं इनके साथ भी ले रहा हूँ, तो कल को शेयर करने के लिए मेरे पास और लोग भी हैं, और मैं जो उसे शेयर करूँगा तो निश्चित तौर पर उसका विचार आगे बढ़ेगा, कुछ करेगा। आप महाविद्यालय में हैं, डॉक्टर साहब हैं, और आप तो खैर बहुत कुछ लिखने के धनी है, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ये विचार जब इतने लोगों से जब आता है, बहुत सारी नई नई बातें भी आती हैं, जो कुछ बातें मुझे भी आज नए रूप में पता चली है, निश्चित तौर पे इनका लाभ समाज को मिलना या आने वाली पीढ़ी को मिलना, और उससे प्रेरणा लेकर निश्चित तौर पे बहुत कुछ होने की संभावनाएं रहती हैं। ये होना चाहिए। मैं कई बार मैंने महसूस किया है, विभिन्न कार्यक्रमों में मंच पे खड़े होकर भी देखा है, बात करते हुए देखा है, और बहुत अच्छे वक्ता भी बोल रहे होते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि जयंती है या पुण्यतिथि है। वो जब ज़्यादातर जयंती मनाई जा रही होती है तो आज के दिन तो वो जयंती ही कह रहे होते हैं, यह श्रीदेव सुमन जी की जयंती। मन से सुना मैंने कहते हुए, पीछे से कभी कोई टोक देता है कि पुण्यतिथि है, बहुत से लिहाज करके चुप हो जाते हैं, अलग बात है। तो कहीं ना कहीं पर जो भंडारी जी की बात थी ना, वो वास्तव में सही थी। इस मौके पर जहां शहर के बुद्धिजीवी गणों ने अपने अपने विचार रखे, वहीं दूसरी ओर एमपीजी कॉलेज के अनिल रावत ने भी अपने ज्ञान के मुताबिक बलिदानी श्रीदेव सुमन को याद करते हुए उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। आज की युवा पीढ़ी के लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जिसके ऊपर विचार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 28 साल की अल्प आयु में कोई व्यक्ति देश के लिए जान दे देता है, और वो भी इस प्रकार क्रूरता से जो उनके साथ अत्याचार हुआ है। आप सभी जानते हैं कि उस समय कांच की रोटी जो उन्हें दी जाती थी खाने के लिए, और उनके शरीर पे पूरे इतने भारी भरकम जो लोहे के सरियों से उन्हें बांधा गया था, बेड़ियों से बांधा गया था, बेड़िया जिससे बांधा गया था। तो आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कष्ट खाए थे। उसके बाद उनकी लाश को भिलंगना नदी में फेंक दिया गया था। मैं जितना जानता हूँ 1936 में उनकी कविताओं का एक संग्रह जो आया था, सुमन सौरभ नाम से आया था। उसके बाद उन्होंने संपादक किया। सबसे पहले मेरे ख्याल मुझे याद होगा परमानंद जी उनके भाई थे छोटे, जिनका हिंदू नाम से एक वो था अखबार था, उसके संपादकीय के तौर पर उन्होंने कार्य किया। उसके बाद कई लोगों ने जो आप बताया समाचार पत्रों के नाम आपको। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जो उन्होंने एक गांधी जी के साथ एक मतलब यहाँ से भी एक प्रयास किया था, तो उन्हें पकड़ लिया गया था। उसके बाद उन्हें टिहरी जेल में रखा गया। उसके बाद उन्हें देहरादून लाया गया। उसके बाद उन्हें आगरा ले गए सेंट्रल जेल में। उसके बाद उनको टिहरी जेल में लाया, जहाँ उनकी मृत्यु हुई 28 साल की अल्प आयु में। मैं आज के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि आज का युवा किस ओर जा रहा है। उस समय का 28 वर्ष का युवा देश के लिए जान देता है, और आज का 28 वर्ष का युवा कश्मीर में जाके देश विरोधी नारे लगाता है, या फिर पत्थरबाजी करता है, या कोई सामूहिक बलात्कार में जो भी गुड़िया के साथ हुआ इस प्रकार के कार्य करता है। तो मेरा यही कहना देखते हुए आज के युवाओं से सिर्फ 4 पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि हम चाहें तो तख्त और ताज बदल सकते हैं, बहती हुई नहरों का अंदाज बदल सकते हैं। एक कोशिश करके तो देखो मेरे युवा साथियों, हम चाहे तो पूरा हिंदुस्तान बदल सकते हैं। गोष्ठी के दौरान आरएन भार्गव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुज तायल, रफीक अहमद, वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र पुंडीर, वरिष्ठ पत्रकार शूरवीर भंडारी, पंकज अग्रवाल हापुड़, एमपीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील पवार, एमपीजी कॉलेज के ही प्रोफेसर प्रमोद भारती आदि ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा
वहीं इस दौरान छात्र छात्राओं के तौर पर छात्र संघ के अध्यक्ष अभिलाष, सपना, गौरव गुप्ता, आशीष रावत और अनिल रावत आदि भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे।